हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा NAAP सिलेबस के अकॉर्डिंग जावा प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप। कौन सा टॉपिक है? डेटा टाइप। डेटा टाइप भी जो है वो सिंपल सा टॉपिक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा लेंथी हम कंटेंट यूज़ नहीं करते, सिंपल है। अगर आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, तो कोई डिफिकल्ट टॉपिक ये नहीं है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेटा टाइप इन जावा प्रोग्रामिंग। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर आता है पॉइंट वो आता है कि एवरी वेरिएबल हैज़ अ डेटा टाइप इन अ जावा। इसका मीनिंग है कि कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके पास आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। एवरी वेरिएबल हैज़, हर एक वेरिएबल के पास होता है, क्या होता है? डेटा टाइप इन जावा। जावा में डेटा टाइप होता है। सिंपल सी लाइन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल इसे प्रीवियस वीडियो में हमने 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन से रूल्स होते हैं उनकी नेमिंग करने के लिए, नेमिंग कन्वेंशन के लिए। तो सबसे पहले जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो हमने लर्न की है, उसके अंदर समझी है, उसके अंदर हमने देखा था कि वेरिएबल होता क्या है। ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जो वैल्यू को स्टोर करके रखता है, राइट। अब ये बताने के लिए कि ये जो मेमोरी लोकेशन है, जैसे ये मेमोरी लोकेशन है, इसका कुछ ना कुछ नेम है। सपोज करो इस मेमोरी लोकेशन का नेम है ए। क्या है इसका नेम? ए। अब ये ए जो है मेमोरी लोकेशन, ये किस टाइप के डेटा वैल्यू को स्टोर करेगी? समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो ए लोकेशन है ये किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगी वो बताता है हमें डेटा टाइप। वो बताने में हमें हेल्प करता है, हमें भी और कंपाइलर को भी, कि ये कौन से टाइप की डेटा वैल्यू को स्टोर करेगी। अब अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हमें मिलेंगे देखने के लिए। कौन से डेटा टाइप में हम कौन सी टाइप की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आराम आराम से समझते हैं, कोई ज़्यादा जल्दी वाली बात नहीं है, सिंपल टॉपिक है और ईजी वे में लिखा हुआ है, ठीक है, और ईजी वे में ही हम समझेंगे। फर्स्ट लाइन समझ में आई? देखिए, एवरी वेरिएबल हैज़ अ डेटा टाइप इन जावा। हर एक वेरिएबल के पास डेटा टाइप होता है जावा लैंग्वेज में। अब ये बात सिर्फ जावा लैंग्वेज की नहीं है, और भी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सबके अंदर डेटा टाइप होता है। चाहे वो विजुअल बेसिक हो, चाहे वो सी हो, C++ हो, किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, वेदर इट इज पाइथन ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी डेटा टाइप होता है। तो सिंपल वैल्यू समझ में आई। जो भी एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है, इसका कुछ ना कुछ नेम होगा। उस लोकेशन पर आकर आप इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करोगे, एक्चुअल में वैल्यू जो मेमोरी में स्टोर हो रही है वो किस टाइप की है, वो बताता है हमें डेटा टाइप, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप रहेगा वो क्या स्पेसिफाई करेगा। अगर कोई भी हमने वेरिएबल बनाया, सपोज ए वेरिएबल बनाया, इसका कोई डेटा टाइप होगा, तो ये डेटा टाइप जो भी होगा इस ए वेरिएबल का वो क्या बताएगा? अभी हमने देखा ना, उसके टाइप को बताएगा कि वो कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, वही लिखा है। ये स्पेसिफाई करेगा साइज को और टाइप ऑफ वैल्यू को। जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, एक तो ये स्टोर करेगा टाइप ऑफ वैल्यू, जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, और दूसरा पॉइंट स्टोर करेगा साइज, ठीक है, कितने साइज की वो वैल्यू है, कितने बाइट्स ले रही है, कितने बिट्स ले रही है। वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आप किस तरीके से उसे मेजर करेंगे। हर एक डेटा टाइप का अपना मेजर करने का तरीका सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वो बता रहा है टू क्रिएट अ वेरिएबल इन अ मेमोरी। मेमोरी में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर इट बाय प्रोवाइडिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल। सिंपल लाइन, बहुत ज़्यादा इजी है। सेम वही लाइन यूज़ की गई है जो हमने वेरिएबल में की थी। ये लाइन कह रही है कि जब भी आप पूरी मेमोरी में से कहीं पर भी कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो पहले जाकर आपको उसको प्रोग्राम में डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, कितना साइज लेगा। ये दो चीज़ें, ये आपको अलग से डिफाइन करने की नीड भी पड़ सकती है। बहुत जगह ऐसे हैं जैसे आप एरे यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको बताने की नीड भी पड़ती है, टाइप भी और साइज भी। कुछ जगह ऐसी है कि जो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप ही डिटरमाइन कर देता है कि ये कौन से टाइप की है। लाइक सपोज करो कि आपने लिखा इंट ए। ये इंट ए आपको क्या बता रही है कि एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है। अब ये यहाँ पर आप देखो, आपने कहीं पे भी साइज नहीं बताया। क्या आपने कहीं पर साइज बताया? नहीं बताया। क्यों? आपने तो सिर्फ डेटा टाइप बताया कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, यानी कि आपने सिर्फ टाइप ऑफ वेरिएबल बताया, साइज उसे नहीं बताया। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसका साइज कितना है, कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, कितने साइज की वैल्यू स्टोर रह सकती है, वो बताएगा ये डेटा टाइप। ये इंटीजर जितने बाइट में या बिट में ये इंटीजर स्टोर कर सकता है उतना ही ये स्टोर करेगा। बहुत जगह पर इसको हम
कई जगह पर इसको 2 बाइट का स्पेस मिलता है और कई जगह पर इसको 4 बाइट का स्पेस मिलता है। वो आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि 2 बाइट का यूज़ हो रहा है या 4 बाइट का यूज़ हो रहा है। चेक कर सकते हैं आप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर डेस्कटॉप पे। तो मेन पॉइंट ये है कि जब भी आप वेरिएबल को यूज़ करें तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। डेटा टाइप हर एक वेरिएबल के पास होता है, बिना डेटा टाइप के कोई वेरिएबल नहीं बनता, सिंपल बात। एंड डेटा टाइप जो होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है, साइज क्या है वेरिएबल का और वो कौन सी वैल्यू को, किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, डेटा टाइप का पूरा चार्ट बनाया गया है अच्छे से डिस्क्राइब करके किस टाइप में कौन से वाली टाइप की डेटा टाइप आती है। तो यहाँ से स्टार्ट है कि डेटा टाइप इन जावा, जावा में कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो जावा में 2 टाइप होते हैं, डेटा टाइप के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है प्रिमिटिव, दूसरा टाइप होता है नॉन प्रिमिटिव। कौन सा टाइप है, प्रिमिटिव, और सेकंड टाइप होता है नॉन प्रिमिटिव। अभी सिर्फ इस चार्ट को समझिए कौन सा टाइप किस सब टाइप के अंडर में आता है या किस टाइप के अंडर में कौन से सब टाइप आते हैं, फिर इसको अच्छे से डिटेल में भी समझिएगा प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है। अभी के लिए बस इतना समझिए कि सबसे पहले 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है डेटा टाइप को। पहली होती है प्रिमिटिव, दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। अब हम पहले बात करते हैं प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव के अंदर फर्दर सब टाइप्स आते हैं। कौन से टाइप हैं, सबसे पहला सब टाइप आता है न्यूमेरिक एंड सेकंड आता है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिकल में क्या आएंगे, जो नंबर वाले हैं, ठीक है, और जो दूसरे हैं बिना नंबर के, जिसके अंदर आप कोई नंबर न्यूमेरिकल वर्ड यूज़ नहीं करते हो, वो आते हैं नॉन न्यूमेरिकल में। फिर ऐसे ही न्यूमेरिकल के भी फर्दर सब टाइप हैं। सब टाइप में सबसे फर्स्ट है यहाँ पर इंटीजर एंड सेकंड है यहाँ पर फ्लोट। देखो कैसे ये पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये याद कर लिया, ये समझ लिया और आपको ये पता है कि किस में कौन सी वैल्यू किस तरह से डिक्लेयर की जाती है, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी टॉपिक में। इस टॉपिक में सबसे पहले जावा में जो डेटा टाइप है वो 2 क्लासेस में या 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। पहले प्रिमिटिव पे आते हैं। प्रिमिटिव के फर्दर 2 सब टाइप हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिकल में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग, ठीक है। फिर इंटीजर के अंदर फर्दर 4 टाइप्स आते हैं। कौन से, पहला आता है बाइट, फिर आता है लॉन्ग, फिर आता है शॉर्ट एंड फिर आता है इंटीजर। ये सब कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप की। बाइट भी इंटीजर करेगा, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और इंट भी, ठीक है, इंट इंटीजर ही होता है। तो ये चारों जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर आते हैं हम सेकंड साइड पर, जो है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या करेगी, डबल एंड फ्लोट जो नंबर होते हैं उनको स्टोर करेगी। डबल एंड फ्लोट लाइक 2.0 2 2.4 इस तरह के जो नंबर्स बनते हैं ना, वो स्टोर होते हैं फ्लोटिंग में, डबल में एंड फ्लोट में, यानी कि फ्लोटिंग में स्टोर होते हैं इस टाइप के नंबर। और इंटीजर में लाइक 1 2 100 या फिर 10 100 10,000, मतलब इस तरीके से जो नंबर है वो स्टोर किए जाते हैं इंटीजर में। फिर अब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कंप्लीट। अब आते हैं नॉन न्यूमेरिकल, ठीक है। नॉन न्यूमेरिकल जो है उसके अंदर 2 आते हैं फर्दर। कौन सा आता है, एक आता है बुलियन और सेकंड आता है हमारा करेक्टर। बुलियन में आपको 0 एंड 1 देखने को मिलेगा, करेक्टर में आपको लाइक A1 या फिर 5 या फिर C, इस तरीके की वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगी सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं हम नॉन प्रिमिटिव पर। नॉन प्रिमिटिव में आती हैं क्लासेस, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम बनाते हैं क्लासेस को। क्लास का नेम, फिर उसके अंदर उसका टेम्पलेट आता है, मेंबर फंक्शंस आते हैं और मेंबर वेरिएबल्स आते हैं, इस तरह से। एंड क्लासेस के बाद सेकंड आता है हमारे पास, फर्स्ट है क्लास, सेकंड है एरे। एरे भी आपको पता है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं, उस एक वेरिएबल में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में बाकी सब वेरिएबल्स को भी स्टोर कर लेते हैं। एक ही वेरिएबल जो सब वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है लास्ट इज इंटरफेसेस। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें, ठीक है, इजी है। डायग्राम समझ में आया किसके अंडर में क्या आता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है और क्या इसके अंदर सब टाइप्स आते हैं, क्या वैल्यूज़ वो स्टोर करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक अब तक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।